होती है, प्रश्नकाल के बाद मैं आपको शून्यकाल के अंदर अलाउ करूंगा, लेकिन आपका ये रवैया संसदीय व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। मैं पुनः आग्रह करूंगा, उसके बाद मैं आपसे आग्रह भी नहीं करूंगा। आपको मैं फिर कह रहा हूं कि आपको प्रश्नकाल के बाद में शून्यकाल के अंदर बोलने की अनुमति दूंगा। उपभोक्ता मामले के मंत्री यहाँ पर बैठे हैं, अगर आप सीट पर जाकर बैठते हैं तो, अगर आप सीट पर जाकर बैठते नहीं है तो मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। आप इतने बड़े दिल से जब आप कह रहे हैं सबको अलाउ करूंगा, चर्चा करूंगा, जब भी ऐसे जो दिन में आके बाधा डालना ये बिल्कुल ठीक नहीं है सर। हम वर्ष में 3-4 बार बैठते हैं और बहुत लोग, बहुत एमपीज, मेजॉरिटी एमपीज ये चर्चा चाहते हैं, स्पेशली क्वेश्चन आवर चलाना चाहते हैं। उस तरफ भी कुछ लोग क्वेश्चन आवर चलाना चाहते हैं। इन लोगों को चर्चा करने का इरादा है या नहीं है, ये स्पष्ट करे कांग्रेस पार्टी और उनके इको सिस्टम का जो फ्रेंड्स है वो स्पष्ट करे, ये मैं आग्रह करता हूं सर। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये सदन चर्चा और संवाद के लिए आप सब चुनकर आए हैं। आप अपनी बात सदन में रखें, मुद्दों को सदन में उठाएं। जो विषय आप नारेबाजी कर रहे हैं, अच्छा हो, मैं आप सबको शून्यकाल के अंदर परमिशन दे रहा हूं। आप अपनी सीट पर जाकर बैठें, शून्यकाल के बाद आपको बोलने का मौका दूंगा। आप अपनी बात चर्चा से देश की जनता के सामने पहुंचाएं। अगर कुछ मुद्दे उठाना चाहते हैं तो ये सदन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। देश में संसद लोगों की अभिव्यक्ति के लिए, लोगों की भावनाओं को उठाने के लिए, प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण समय में आप नारेबाजी करते हैं, तख्तियां लाते हैं, ये सदन के लिए उचित नहीं है, देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। देश की जनता चाहती है सदन चले, यहाँ चर्चा हो, संवाद हो, सहमति असहमति इस लोकतंत्र की विशेषता है। लेकिन अगर आप मुद्दा उठाना चाहते हैं तो आप सीट पर जाकर बैठिए। ये नारेबाजी करने के लिए आपको सदन में नहीं भेजा है, ये तख्तियां लाने के लिए सदन में नहीं भेजा है। बहुत महत्वपूर्ण समय है संसद का और आप हमेशा नारेबाजी करते हैं, ये उचित नहीं है। सभा की कार्रवाई आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। रूल 267 के तहत मैंने बढ़ती हुई महंगाई पर और जो जरूरी चीजें हैं, खासकर आम आदमी को उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है, और इस महंगाई की मार सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, बच्चों से लेकर बूढ़े तक और 140 करोड़ जनता को इसका इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, पेंसिल से लेकर we are not taking the subject, you are mentioning the subject. No. That's all. If it is a discussion you are asking for, देखिए एक मिनट, please respect the LOP. Respect the. I have permitted him to mention the issue, and you people are obstructing it. one minute सर, 1 minute। But जिस कारण आम आदमी की हालत बदतर हो गई है, कई आवश्यक वस्तुओं को खास तौर पर खाने पीने के सामान, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल की भारी महंगाई के बाद प्री पैक्ड अनाज, गेहूं, चावल, दही, लस्सी, छाछ, पनीर, शहद, गूड़ा, honorable members, LOP, let me hear my decision. I am allowing the discussion. You don't want it? बच्चों के काम, I have. Please, you cannot dictate to me. The Business Advisory Committee, in the Business Advisory Committee, it was suggested we must have discussion. I have agreed for discussion on price rise.
चर्चा चाहते हैं। and you people don't want it adjourning the house to 2 p.m.